भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट सीट को लेकर दावेदारी अपनी ठोक दी है। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार उपेंद्र कुशवाहा, जो कि काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हालांकि इस प्रतिक्रिया को डिकोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ सवालों को पत्रकारों के उन्होंने घुमा दिया, बल्कि जो जवाब दिया उस जवाब के जरिए आप भी ये समझने की कोशिश कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का सवाल आपने पूछ दिया है। मतलब सवालों से भाग रहे थे, सवालों से कन्नी काट रहे थे, लेकिन ये तो तय हो गया है कि पवन सिंह के काराकाट सीट पर आने की वजह से ये मामला फंस चुका है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती अब बढ़ चुकी है। पहले एनडीए के दावेदार के तौर पर हो सकता है कास्ट कॉम्बिनेशन जो वहां पे है, यानी कुशवाहा बहुलता, कुशवाहा लैंड कहा जाता है काराकाट सीट को लेकर। 3 बार ही यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए हैं और इस पूरे समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं काराकाट सीट से फट बैठ रहे थे। और हमने देखा कि काराकाट सीट को लेकर उन्होंने जो सारी कोशिशें की बीजेपी के सामने, वो कोशिशें रंग भी लाई और उन्हें काराकाट सीट मिल गई। हालांकि इस बीच कोशिश उनकी ये थी कि कोई और भी सीट मिल जाए, लेकिन बात जाकर बनी बीजेपी के साथ एमएलसी पर कि एक लोकसभा सीट, एक एमएलसी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कैसे पवन सिंह के आने के बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो जातीय समीकरण, वो सारा एंगल में समझाती हूं। दरअसल बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट के जरिए आसनसोल से उम्मीदवार बनाया पवन सिंह को, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये पूरा फेरबदल हो गया। इसके पीछे कहा गया कि महिलाओं का एंगल है, महिलाओं को लेकर, जो बंगाली महिलाओं को लेकर जो अश्लील गाने गाते हैं, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाएगा। और बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि हम ऐसे चेहरे को नहीं देंगे टिकट जिस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लग रहा है। हालांकि वहां को लेकर भी पवन सिंह ने कहा, मेरे पिता की वो कर्मभूमि है, वहां का नमक मेरे रगों में है। अब काराकाट सीट को लेकर कहते हैं कि ये मेरी माता की जगह है और मैंने माता से ही प्रॉमिस किया था कि मैं हर हाल में इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। तो वो काराकाट सीट पे आ गए हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि सवालों से भाग रहे हैं, वो कैसे फंस रहे हैं। दरअसल कुशवाहा बहुलता तो है इस सीट पर, लेकिन पेच ये फंस रहा है कि जो कांग्रेस, आरजेडी और माले गठबंधन है, उसके जरिए टिकट माले ने अपने उम्मीदवार को दी है, और वो भी कुशवाहा जाति से ही। यानी 2 दावेदार कुशवाहा जाति से, जो एनडीए के दावेदार हैं उपेंद्र कुशवाहा, और जो माले के दावेदार हैं वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। अब राजपूत बहुलता भी है यहाँ पे। राजपूत वोटर के लिहाज से पवन सिंह ने यहाँ पे एंट्री ले ली है, तो अगर कुशवाहा वोट इन दोनों में बट जाएगा और एक मुश्त वोट अगर उधर जाता है, तो अगर जो भी जीते हारे, जो आंकड़ा होगा वो फंसाने वाला पेज हो सकता है। मतलब आप इसको त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा अब मुश्किलों में फंस चुके हैं। आने वाले वक्त में हालांकि प्रधानमंत्री की कोई सभा हो जाए, उस तरीके से माहौल बन जाए, ये अलग बात है। अब मैं इस पूरे परिसीमन का इलाका आपको बताती हूँ कि ये पूरा इलाका है क्या भौगोलिक तौर पे। दरअसल औरंगाबाद और सासाराम, जो कि भोजपुरी बेल्ट है, इन दोनों का कुछ हिस्सा काराकाट सीट में, और आरा से ये सटा हुआ है, जो पवन सिंह का गृह जिला है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे समीकरण को साधते हुए वहां से उतारा जा रहा है। अब एक कुशवाहा समाज को लेकर एक और एंगल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब बिहार की सीटों का अनाउंसमेंट हुआ बीजेपी के जरिए, तो नाराजगी कुशवाहा समाज में आई कि सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके होने के बावजूद बीजेपी ने दरकिनार किया कुशवाहा समाज को। अब ये कहा जा रहा है कि ये किसकी प्लान बी है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से दावेदार हैं, वहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन पवन सिंह को उतारा जा रहा है। मतलब ये किसी का खेल हो सकता है कि कुशवाहा समाज को नीचा दिखाएं और उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। अब इन सब के बीच जो उपेंद्र कुशवाहा ने 2 टूक कहा है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, आप कॉमर्स का सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो अगर आप इस एंगल को डिकोड कर पाए तो जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं।